Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Bihar Madrasa online classes. Here you can see is on the board class 11. We are going to learn about where is the mind is without fear. That is written by Rabindranath Tagore. It is a poem, a beautiful poem. So let's try. Just last class I learned about the theme of this poem, but now we are discussing about exercise. जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है बच्चों, इसको हम जानेंगे क्या है क्वेश्चंस के लॉन्ग या आंसर, क्योंकि हमको ये 11th का है, इंटर का फर्स्ट ईयर का है, ताकि आप क्या करें एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपको हेल्प मिले। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जो सी का 1 है बच्चों, आप देख सकते हैं सी का 1 यहाँ पे दिया, नरेट द जिस्ट ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। उसका जो तात्पर्य मतलब था, क्या था उसका, तो बच्चे ये 1905 की बात है जब आज़ादी हो रही थी, क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स थी उस वक्त की, और ये सोच को बताना चाह रहे थे कि हम लोग ब्रिटिश रूल के अंडर में हैं, वी आर अंडर ब्रिटिश रूल, दैट टाइम वी डोंट हैव एनी आइडियाज़, आई कांट एक्सप्रेस आवर थॉट अमंग देम या अमंग अस, व्हाई इफ़ यू से एनीथिंग दैट टाइम यू विल बी पनिश्ड लाइक दैट। तो इस टाइप का होता था कि हम अपनी बात को शेयर भी नहीं कर सकते थे, तो बस अपने रिटन फॉर्म में ही बयान किए। नंबर 2 है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय हेवन ऑफ फ्रीडम, व्हाट आर इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो बोलते हैं कि इसका फ्रीडम, जो हेवन ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब क्या है? हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब ऐसी आज़ादी, जन्नत जैसी आज़ादी, जैसे वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं हो, हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए, इस टाइप की। नंबर 3, डज द टाइटल ऑफ द पोएम कन्वे टैगोर्स विजन ऑफ द इंडिया। ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी सोच को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ है वो सोच। वेयर का मतलब जहाँ या कहाँ दोनों भी आता है, लेकिन यहाँ पे जहाँ है मीनिंग, जहाँ मीनिंग हमारी सोच, हमारी दिमाग जो है बगैर डर के हो, तो ये जहाँ के मीनिंग में है इस पोएम में। डज द टाइटल ऑफ द पोएम कन्वे टैगोर्स विजन ऑफ द इंडिया कंप्लीट। एंड नंबर 4, हाउ फार डज इंडिया ऑफ टुडे रिजेंबल टैगोर्स विजन ऑफ द फ्री कंट्री। तो ये जो बच्चे, इनकी जो सोच थी फ्री का, वो बिल्कुल हम लोग पाए इनकी सोच के हिसाब से 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ, कि हम इंडिपेंडेंट, तो हम लोग थोड़े से फ्री हो गए हैं, क्योंकि वो अंडर ब्रिटिश रूल के अंडर में नहीं है कि यहाँ पे हमको हर तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ी, मुसीबतें हो, इस टाइप की चीज़ें। नंबर 5, वाई डज टैगोर यूज़ वेयर 7 टाइम्स इन द पोएम। क्योंकि ये वेयर वर्ड ये 7 बार 7 टाइम्स यूज़ किया गया पोएम में, तो उसको बोलते हैं क्यों ऐसा करते हैं, क्यों एक्सप्लेन किए, क्योंकि यहाँ पे वो जहाँ पे भी जाते थे वैसे ही सोच के लोग मिलते थे, जो भी सोचते थे वैसे ही दिमाग के आदमी उसको हुआ करता था, इसलिए वेर उस खुदा से प्रार्थना हो रही थी, दुआ हो रही थी, अल्लाह वैसी जगह जहाँ जहाँ, इस टाइप के सेंस को दिया गया। एंड द लास्ट, व्हाट इज द पैट्रियोटिज्म, ये डिस्कस वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एज अ पैट्रियोटिज्म पोएम। एक पैट्रियोटिज्म पोएम है, देशभक्त की तरफ है इसका इशारा, और ये बिल्कुल देशभक्ति थी, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में इस पोएम को इशारा की हमारे ही लिए, हम इंडियन के लिए। एंड नेक्स्ट है बच्चों, क्योंकि आपको ग्रुप डिस्कशन में C.2 का दिया है कि आपको एक ग्रुप बनाना है, इस पर डिस्कस क्या करना है। फ्रीडम इज़ आवर बर्थडे, की जो आज़ादी है, हमारा जन्मजात आज़ादी है, तो इसको आप अच्छे से डिस्कस करें ग्रुप बना के। ये आपका होमवर्क में रहा, होम टास्क में रहा। एंड आपका नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैव टू बी अवे विद वांट टू लिव अमेरिकेबली। तो ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स को भी आपको डिस्कस करना है कि इससे रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं बच्चों। अब इसमें एक कंपोजिशन है, आपको इंडिया ऑफ आवर ड्रीम में लेटर लिखना है C.3 में, तो आप उसमें C.3 में लेटर करेंगे। और अब आते हैं हम लोग डी पे कुछ क्वेश्चन है बच्चे, जैसे करेक्ट करने बोले नॉलेज का स्पेलिंग या गलत है तो KNOWLEDGE होता है, जो कि यहाँ पे मिस है। स्ट्रेच STREACH स्ट्रेच होता है। WIDE ई छूटा हुआ है, उसमें हेवन है, HEAVN हेवन है। COUNTRY इसमें E मोर कर दिया है, तो आप इसको स्पेलिंग को सही करेंगे। और उसी डी का एग्जाम्पल 2 में आपको डिक्शनरी में जाना है, और डिक्शनरी में आप लुकअप करेंगे, वहाँ पे खोजेंगे वर्ड्स को। एंड फेयर, कई मीनिंग निकालना, फेयर्स का डर है, क्या क्या मीनिंग, जैसे माइंड है, दिमाग भी होता है, सोच भी होता है, 2 मीनिंग। उसी तरह फ्री, उसी तरह नैरो, डेजर्ट, फॉरवर्ड की क्या क्या मीनिंग्स हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपका डी का 2 में भी कुछ कह रहा है पोएम। डी का 2 में क्या दिया है कि आपको जो है डी के 2 में रीड द फॉलोइंग लाइंस केयरफुली, वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ, क्योंकि वो सच्चाई कहाँ है। तो इसमें कुछ आप देख सकते हैं, जैसे डेप्थ है, ये बच्चे डीप वर्ड से आया है, डीप, ये जैसे नॉलेज है,
नॉलेज है, तो बच्चे आप इसको नो वर्ड से बना है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नो, और डीप एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही से एडजेक्टिव बना है डेप्थ, नो से क्या बना है नॉलेज, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे EH के साथ और ये नो का LEDG लगाया हुआ है। तो आप इसी तरह रिलेटेड कुछ वर्ड से आप उसको बनाना है, हाई है तो उसको बनाना है ट्रू है, ट्रूथ बन सकता है, फ्री है, परफेक्ट है, उसी तरह थिंक है, एक्ट है, लॉस है, इस टाइप के वर्ड्स को आपको ये करना है। बच्चे यहाँ पे आपका D का 3 में आप देख सकते हैं कुछ आपको फिल करना है, D के 3 में फिल करना है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन A और B, कॉलम A कॉलम B है। रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग, तो नॉलेज होगा, क्योंकि सिर्फ लास्ट वर्ड दिया हुआ है DGE दिया हुआ है, तो नॉलेज। उसी तरह पार्ट ब्रोकन ऑफ या स्प्रेड, तो उसी को फ्रेगमेंट, पूरा वर्ड फ्रेगमेंट आएगा क्योंकि हाफ पार्टिकल है इसमें। टू पुट समथिंग टू मेक इट लॉन्गर और वाइडर, तो इसमें स्ट्रेच हो जाएगा। एंड स्मॉल इन विथ एंड लिमिटेड इन आउटलुक, तो नैरो ऑप्शन में आएगा, सिर्फ लास्ट वाला वर्ड है, आपको मिलाना है उसमें। द नेशन एज अ होल विथ टेरिटरी, तो ये कंट्री ये इसमें आ जाएगा। तो बच्चे ये थे हमारे कुछ ये उसका कुछ आपका है केयरफुली के साथ, आपको लास्ट लाइन में आप कुछ एक्टिविटीज़ भी दिए हैं, तो ये एक्टिविटीज़ आपके लिए होमवर्क रहा बच्चे, और हम लोग जो सॉल्व के फिल इन द ब्लैंक इसको अच्छे से, और आप इसको भी कोशिश करें जितने भी वर्ड्स हैं आप उसके एडजेक्टिव बनाएं। तो इससे रिलेटेड बच्चों इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डाउट, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स and like and share more and more this video to your friends so that they can make more and more benefit by watching this.